हेलो दोस्तों, तो अभी हम समझेंगे क्लास 8 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर है दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है दाह्य पदार्थ किसे कहते हैं। तो यह डिफिनेशन लिख दिए हैं। वह पदार्थ जो जलता है और उसे उसे दाह्य पदार्थ कहते हैं। मतलब वह पदार्थ जो जलता है या जल जाता है उसे क्या कहते हैं, दाह्य पदार्थ। जैसे कि डिफिनेशन लिख दिया गया है। एग्जाम्पल कागज़, तेल, पेट्रोल, लकड़ी सब क्या होता है, जल जाता है ना। और अदाह्य पदार्थ किसे कहते हैं, वह पदार्थ जो नहीं जलता है ना, उसे अदाह्य पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल पत्थर, दो बेर पत्थर लिखा गया है तो एगो काट देते हैं। पत्थर, मिट्टी, पानी, लोहा, रेत। आप कहिएगा कि पानी कैसे नहीं जलता है, सब तो बोलता है कि पानी जला दिया। तो देखिए, इसको समझने के लिए हम ये नोट लिखे, दोनों समझ में आ जाएगा। यानी कि किसी अन्य पदार्थ के दहन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। किसी अन्य पदार्थ के दहन की, मतलब दाह्य पदार्थ वह होता है जो किसी पदार्थ की दहन की क्रिया में सहायक होता है, उसे दहनशील पदार्थ कहते हैं या दाह्य पदार्थ कहते हैं, है ना। अदहनशील पदार्थ दहन के प्रतिक्रिया में सहायता नहीं करता। जैसे पानी अगर डाल देते हैं तो क्या वो जलने देता है अच्छा से, मतलब वो सहायता नहीं करता, नुकसान करता। इसलिए पानी क्या हो जाएगा, अदाह्य पदार्थ। समझ में आ गया। अब समझ लेते हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। एलपीजी में यानी कौन सा ईंधन मतलब एलपीजी में मुख्यतः, ऐसे ईंधन इधर लिखना चाहिए, सही है। तो एलपीजी में ब्यूटेन पाया जाता है। एलपीजी में पूछेगा ईंधन के रूप में, एलपीजी में ईंधन के रूप में क्या पाया जाता है, ब्यूटेन। और यहाँ पे याद रखना है, सीएनजी में क्या पाया जाता है, मीथेन। क्या पाया जाता है, ये दो इम्पोर्टेंट है। एलपीजी में ब्यूटेन और सीएनजी में मीथेन। एलपीजी में ब्यूटेन याद रखना, ठीक है। इसके बाद है, यहाँ पर लिख दिया है, वह न्यूनतम ताप जिस पर पहुँचने के बाद कोई वस्तु जलना शुरू कर देता है उसे ज्वलन पदार्थ कहते हैं ना। सब पदार्थ का अलग अलग ज्वलन ताप होता है। जैसे कि पेट्रोल का कम ज्वलन ताप होता है केरोसिन के तुलना में, हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दे, वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुँचने के बाद, है ना, कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे दाह्य पदार्थ कहते हैं। ये तो समझ में आ गया। इसके बाद है नेक्स्ट पेज में, गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों में सूखी घास आग पकड़ लेती है। चाहे सूखी घास में आग पकड़ लेती है, यहाँ पर में भी लगा सकते हैं, जिससे कि पूरा जंगल आग के लपेट में आ जाता है, जिसे दावानल कहते हैं। पूछेगा आपसे दावानल किसे कहते हैं, तो क्या बोलना है, गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों में सूखी घास आग पकड़ लेती है। कुछ स्थानों में सूखी घास आग पकड़ लेती है ना, जिससे कि पूरा जंगल चपेट में आ जाता है, जिसे लाल दानव कहते हैं, है ना। यानी हम बोल सकते हैं कि गर्मी के मौसम में सूखे स्थान पर घास में आग पकड़ लेता है, जिससे पूरा जंगल लपेट में क्या बोलते हैं, पूरा जंगल जो है आग के लपेट में आ जाता है, जिसे दावानल क्या कहते हैं, दावानल। इसके बाद है, सफ़ेद फास्फोरस कमरे के तापमान पर ही जल उठता है, इसलिए इसे पानी में रखा जाता है। तो सफ़ेद फास्फोरस कमरे के तापमान पर ही जल उठता है, इसलिए इसे कहाँ रखते हैं, पानी में। इसके बाद है, जलना एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होता है। यानी किसी भी चीज़ को जलने के लिए 3 चीज़ का आवश्यकता होता है। पहला, ज्वलनशील पदार्थ का होना, जैसे कि कागज़, लकड़ी, ये ज्वलनशील पदार्थ है ना। दूसरा हो जाएगा ज्वलन तक पहुँचने का उपाय, मतलब किस चीज़ से आप आग लगा सकते हैं, तो लाइटर से, हैंड लेंस से, पत्थरों पर रगड़ के 2 पत्थर को, और माचिस से। और तीसरा है, हवा की ज़रूरत होता है, बोले तो ऑक्सीजन का। इसके बाद है, माचिस के तिल्ली पर लगा रसायन पोटेशियम क्लोरेट होता है। माचिस के तिल्ली पर क्या लगा होता है, पोटेशियम क्लोरेट होता है। और डिब्बी पर लाल फास्फोरस होता है, डिब्बी पर लाल फास्फोरस होता है और सल्फर होता है, लाल फास्फोरस और सल्फर। इसके बाद है, लाल फास्फोरस इस्तेमाल करके पहली बार सेफ्टी माचिस कार्ल लुंडस्टान ने 1855 ईस्वी में स्वीडन में बनाया था, है ना। किसका, लाल फास्फोरस का इस्तेमाल करके। मोम एक ईंधन है, यानी ऊर्जा का एक रूप है। मोम जो है एक ऊर्जा का रूप है, और यह हाइड्रोजन क्या बोलना है, हाइड्रोकार्बन है, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है। मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती है। इसके बाद है, जब कोई पदार्थ का दहन होता है तो उससे ऊष्मा और प्रकाश मिलता है। जब कोई पदार्थ का दहन होता था, क्या ऊष्मा और क्या मिलता है, प्रकाश। ये तीसरा पेज है, समझ लेते हैं। कोई पदार्थ के जलने
पर CO2 और जलवाष्प बनता है। CO2 और जलवाष्प यहाँ पर है। नेक्स्ट, जब कोई पदार्थ जलता है तो उससे ऊर्जा निकलता है। क्या निकलता है? ऊर्जा, जिसका ऊष्मीय मान बहुत अधिक होता है, अतः इस कारण से आग गर्म होता है। पूछेगा आग क्यों गर्म होता है? तो जब कोई पदार्थ जलता है तो उससे ऊष्मा निकलता है, जिसका ऊष्मीय मान अधिक होता है, इस कारण आग क्या होता है? गर्म। इसके बाद है आग पर नियंत्रण, मतलब आग को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? तो दाह्य पदार्थ को हटा देने से। दूसरा है ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर देंगे। तीसरा है उसके ज्वलन ताप को बढ़ा देने से, यानी कि अगर पानी धर दीजिएगा तो उसका ज्वलन ताप बढ़ जाएगा। जलना चाहिए पहले कम पर ही, और पानी उस पर और उछल देंगे तो क्या हो जाएगा? चाहे डाल देंगे तो जल्दी नहीं आग धरेगा, तो यानी ज्वलन तापमान उसका बढ़ गया। इसके बाद है अग्निशामक क्या है? तो देखिए, आग बुझाने वाला संयंत्र जिसे अग्निशामक कहते हैं। अग्निशामक में CO2 उच्च दाब पर भरा होता है। वो सिलेंडर जो होता है उसमें CO2 भरा होता है उच्च दाब पर। और 102 आग का हवा से क्या हो जाएगा? अति CO2 है, 102 नहीं है, ये क्या है? CO2। CO2 जो है, CO2 का आग से संपर्क टूट जाता है, मतलब जब इसको खोल देते हैं सिलेंडर को तो CO2 निकलता है उससे, और क्या करता है? CO2 निकलता है और आग का हवा से संपर्क तोड़ देता है, जिससे कि आग बुझ जाता है। इसके बाद है उसमें क्या होता है? तो हाइड्रोजन जो है, इसमें हम बतला देते हैं। एक इसमें ये याद रखना है, क्या बोलते हैं? अम्ल जो है सोडियम बाइकार्बोनेट से प्रतिक्रिया करके, कौन अम्ल? अम्ल का इसमें जैसे HCl हो जाएगा, और सोडियम बाइकार्बोनेट से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये याद रखना, क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसके बाद यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो यहाँ इसके बाद है, जहाँ बिजली से आग लगी हो वहाँ पानी का उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है। तेल में आग लगा हो तो पानी नहीं डाला जाता, क्योंकि पानी तेल से भारी होता है। पानी भारी होता है, तेल क्या होता है? हल्का, है ना। तब पानी तेल से भारी होने के चलते नीचे हो जाएगा और आग बुझ नहीं पाता है। ये चौथा पेज है। जब ये नहीं होना चाहिए। जब 12 आग का घटना होती है, जब 12 आग का, ये नहीं होगा, है ना, याद रखना बड़ी। जब 12 आग का, या बड़ी भी बोल सकते, जब 12 आग का घटना होती है तो उसे अग्निकांड कहते हैं। जैसे कोयला के खान में आग स्वतः लग जाना, जंगल में आग लग जाना, मतलब इसको अग्निकांड कहते हैं। ये सब हो जाएगा। आकाशीय बिजली का अधिक गिरने से, और क्या हो जाएगा? त्योहारों पटाखा फोड़ने से, है ना। विस्फोट एक तरह के तीव्र दहन का उदाहरण है, याद रखना। मोमबत्ती की ज्वाला को 3 क्षेत्र में बांटते हैं, तो इसको याद रखना है। चलिए इसको समझाते हैं। दिया है बाहरी भाग, है ना। 3 भागों में बांटते हैं, बाहरी भाग, मध्य भाग, आंतरिक भाग। इसके बाद है बाहरी भाग, यह अति भाग नीला होता है, यानी इसका प्रकाश नीला होता है, और यहाँ पूर्ण दहन होता है और O2 ज़्यादा उपलब्ध होता है ना। और यह सबसे गर्म भाग होता है, कौन? बाहरी। मध्य भाग, यह पीला, चमकीला और प्रदीप्त, और यह पूर्ण दहन अति नहीं होता। जैसे यहाँ पर हम बतलाए थे, इसको कितना 3 भाग बांटते हैं, है ना। बाहरी भाग, मध्य भाग, और यहाँ पर दिया हुआ है, बुक से ही समझा देते हैं, आंतरिक भाग। तो याद रखना है यहाँ पर। और क्या बोलते हैं? आंतरिक भाग एकदम नज़दीक होता है, और यह काला रंग का होता है। ये कैसा होता है? काला रंग का होता है। और क्योंकि कार्बन के कुछ कण बच जाते थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बन के कुछ कण बन जाता है जिससे कम गर्म होता है। चलिए तीनों को समझ लेते हैं एक बार। मोमबत्ती के ज्वाला के 3 क्षेत्र होता है, बाह्य भाग, मध्य भाग, आंतरिक भाग। बाह्य भाग का प्रकाश नीला होता है, मध्य भाग का चमकीला होता है, और पीला चमकीला, और इसका आंतरिक भाग का काला होता है। क्यों होता है काला? तो देखिए, क्योंकि कार्बन के कुछ कण बच जाते हैं, ये याद रखना इस कारण से। और यह सबसे अधिक कम गर्म होता है। क्या होता है? यह कम गर्म होता है। अब चलिए इसका पूछा आंसर हम समझ लेते हैं। ये 5वां पेज हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? आग लगने पर उसे कई बार पानी डालकर बुझाया जाता है। पानी डालने से आग कैसे बुझ जाता है? तो देखिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं, ये 2 कारण हैं। पानी जो है, मतलब बुझने का 2 कारण है। हम बतला दिए हैं कि बिजली और तेल में लगी आग को पानी से नहीं बुझाया जाता है, और चीज़ को बुझाया जा सकता है पानी से। तो इसका आंसर हो जाएगा, 2 कारण है। पहला बोला है, पानी जो है ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा कर देता है, जिससे आग का फैलाव बंद हो जाता है। फिर से अगेन रिपीट कर देते हैं, पानी ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा कर देता है, जिससे आग का फैलाव बंद हो जाता है। दूसरा को है, पानी डालने पर जो जल वाष्प बनता है वह बाहर से वायु के प्रवेश नहीं अति करने देता है, जिससे कि आग बुझ जाती है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच के प्लेट ले जाने पर काला वलय क्यों बनता है? मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच के प्लेट ले जाने पर काला वलय क्यों बन जाता है? तो आइए इसका आंसर समझते हैं।
क्योंकि मोमबत्ती की ज्वाला के आंतरिक क्षेत्र में कार्बन के कुछ कण बच जाता है। हम बतलाए थे कि मोमबत्ती के 3 भाग होता है ना। तो आंतरिक में कार्बन कुछ बच जाने के कुछ बच जाता है ना। तो यही है, कार्बन के कुछ कण जलने से बच जाता है, जिससे कांच के प्लेट ज्वाला के ऊपर ले जाने पर, कांच के प्लेट ज्वाला के ऊपर ऐसे रखेंगे ना, है ना, तो अधिक काला हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर हम इसको समझा देते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। ये कोई मोमबत्ती हो गया और इसके ऊपर कांच हो गया और इसको रखेंगे तो ये कांच जो है काला हो जाता है। इसी से क्या करता है, आँख में लगाया जाता है। तो ये याद रखना है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्या है, अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है, ऐसा क्यों? चलिए इसको समझते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि आग लगे हुए व्यक्ति को कंबल लपेट देने से उसके अंदर वायु का प्रवेश रुक जाता है और जिससे आग बुझ जाती है। तो समझ में आ गया। इसके बाद है 4 नंबर, कभी कभी जंगल में अपने आप आग लग जाता है, ऐसा कैसे होता होगा? तो चलिए यहाँ समझ लेते हैं। क्योंकि गर्मी के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर सूखी घास में आसानी से आग पकड़ लेने के कारण पूरे जंगल में आग आ जाता है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद है 5 नंबर, गोलू ने आधा पेट्रोल और आधा पानी लेकर एक मिश्रण बनाया और उसने एक कपड़ा को इस मिश्रण में भिगो दिया। इसके बाद भी माचिस की तिल्ली से इसे जलाया, आग लगी पर जला नहीं, ऐसा क्यों? तो देखिए इसका आंसर समझ लेते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पानी पेट्रोल से भारी होता है। पानी क्या होता है, पेट्रोल से भारी होने के कारण कपड़ा में मिल जा गया है, तो पेट्रोल हल्का होने के कारण ऊपर में चला गया है और कपड़ा बच गया है। इसके बाद है क्वेश्चन, एक पेज और लास्ट है। इसके बाद समझ लेते हैं 6 नंबर है, माचिस को जलाने के लिए उसे माचिस की डिब्बी से रगड़ा जाता है, ऐसा क्यों? तो आंसर हो जाएगा, ज्वलन ताप पाने के लिए माचिस की तिल्ली को माचिस के डिब्बा से रगड़ा जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन, ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं? तो देखिए 7 के ज्वाला का 3 क्षेत्र होते हैं, बाहरी भाग, मध्य भाग, आंतरिक भाग। तीनों डिटेल से बतला दी है। 8 नंबर क्वेश्चन है, घर में आग से होने वाली असावधानी से बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, इसकी चर्चा कीजिए। तो देखिए क्या क्या निम्न चर्चा कर सकते हैं। जैसे पहला, दहन सावधानी से करना चाहिए, यानी किसी भी पदार्थ का दहन सावधानी से करना चाहिए। दूसरा, बिजली का उपयोग सावधानी से करना चाहिए। तीसरा, घर स्कूल हॉल ETC में अग्निशामक रखना चाहिए। चौथा, पंचवा बोल सकते हैं, चौथा इसको चौथा कर लीजिए, बिजली तेल से लगी आग पर पानी नहीं डालना चाहिए, यानी पानी से उसको नहीं बुझाने का कोशिश करना चाहिए। इसके बाद है, आग लगे व्यक्तियों को कंबल से लपेट देना चाहिए। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान। तो देखिए बोल रहा है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। इसके बाद बोला है, कमरा के ताप आग पकड़ लेता है सफ़ेद फास्फोरस में। मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना होता है। H मतलब हाइड्रोजन, C मतलब कार्बन से मिलकर बना होता है। इसके बाद सही गलत है, थोड़ा सा सही गलत बता देते हैं, इसमें पेज फट गया है। अच्छा चलिए ठीक है, अब यह आंसर हम बतला देते हैं। पहला का क्या कर लेना है, पहला में क्या कर लेना है, इसके बाद जो भी थोड़ा और फिलिंग द ब्लैंक्स है, ऊर्जा और CO2 देता है। इसके बाद कम होगा, यानी यहाँ पर था जलने पर क्या देता है, ऊर्जा और CO2 देता है ना। इसके बाद पेट्रोल का जो ज्वलन था पानी से क्या होता, केरोसिन से क्या होता है, केरोसिन से क्या होता है, कम होता है, वही क्वेश्चन है। इसके बाद है सही गलत, तो पहला का क का सही गलत हो जाएगा, ख का सही फिर गलत, सही फिर गलत। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।